In question number 10, there is given CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF. CD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट एंगल ACB, then angle ACD is equal to angle BCD और GH जो बाइसेक्ट कर रहा है वो EGF को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल HGF इज इक्वल टू एंगल EGH। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहां पर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसलिए ये इक्वल होते हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमें पहला आपको प्रूव करना CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। इससे पहले हम यहाँ पर DCB जो सेकंड पार्ट है इस पर आ जाते हैं। जो हमारा ट्राइंगल DCB दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए जब आपका एंगल C इक्वल टू एंगल G, देन एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल G अपॉन 2, मीन्स एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, जो DCB और HGE जो ट्राइंगल है इसमें आपका क्या हो गया, एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल E के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। गिवन by AA rule, triangle DCB similar triangle HGE। DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। जब ये आपके सिमिलर हो जाएंगे तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तब आपका क्या आ जाएगा, CD अपॉन HG इज इक्वल टू AC CD अपॉन HG इक्वल टू BC अपॉन GE इज
इक्वल टू BD अपॉन HE। ये आपका पहले ट्रायंगल की सिमिलरिटी से ये चीज है। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए आपका जो दिया हुआ थर्ड पार्ट में, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल DCA और DCA HGF, एंगल A is equal to angle F, corresponding angles हैं। और ये पार्ट हमारा जब एंगल C जो था वो G के इक्वल था, तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल DCA is equal to HGF by AA rule। triangle DCA similar triangle HGF। now DC upon HG is equal to AC upon GF is equal to AD upon FH। CD upon GH is equal to AC upon FG। from here this one CD upon GH is equal to AC upon FG। प्रूव। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 there is given triangle ABC in which AB equal to AC। when in triangle we prove for in triangle ABC AB is equal to AC। जब AB AC के इक्वल है तब एंगल ACB is equal to angle ABC। reason angles opposite to equal sides, ये एंगल्स जो है वो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल होंगे। और दूसरा दे रखा है AD परपेंडिकुलर टू DC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ECF। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, angle ABD is equal to angle ECF। अभी हम लोगों ने ACB इक्वल टू ABC करा था, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए थे। ABD इक्वल टू ECF सेम थिंग है। BCF या BC ECF एक ही बात। तो ABD इक्वल टू ECF एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC।
90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री है। बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF प्रूव। यही हमें इसमें प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, there is given side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR. In the given figure, show that triangle ABC similar triangle PQR. There is given in question number 12, ABC PQR and there is given median AD is the median and PM is the median. In triangle ABC, AD is median means D is the midpoint of BC. D is midpoint of BC. Therefore, BD is equal to DC. Now, here in triangle PQR, PM is median, then M is midpoint of QR, then QM is equal to MR. And there is given AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ, QR and median PM of triangle PQR. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. इसमें इसकी साइड AB और PQ का रेशियो BC अपॉन QR रेशियो का और AD अपॉन PM का रेशियो जो है वो इक्वल है, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। और हमें यहां पर प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। टू प्रूव triangle ABC similar triangle PQR. Now, proof. There is given AB upon
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन QR, देन BC अपॉन 2 अपॉन QR अपॉन 2 इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीन्स BC का हाफ और QR का हाफ का रेशियो भी आपका AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM के इक्वल आ जाएगा। तब वहां पर क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। नाउ इन ट्राइंगल ABD and triangle PQM, AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM. Ratio of the corresponding sides are equal by SSS criteria. Triangle ABD similar triangle PQM। अब हमारा ABD जो ट्राइंगल है ये आपका PQM के सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ABD और PQM में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, क्योंकि यहाँ पर BC AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR था, तो BC का आधा अगर ले लें और QR का आधा ले लें तो उनका भी रेशियो आपका AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM के इक्वल आ जाएगा। BC का आधा हमारा कितना BD और QR का आधा हमारा है QM। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल ABD फॉर्म हो रहा है इनसे, AB BD और AD PQ QM और PM से। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ, AB PQ BD QM एंड AD PM, ये आपके तीनों ट्राइंगल्स की साइड्स जो है उनका रेशियो जो है वो इक्वल आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होगा, सिमिलर होगा। जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Now in triangle ABC and triangle PQR, अब हम ट्राइंगल ABC और PQR को ले लेंगे। तो इसमें क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR and angle B is equal to angle Q by SAS। इसमें आपका ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। ट्राइंगल ABC और PQR में AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के बराबर है, और ये एंगल B और Q इंक्लूडेड एंगल है। सो बाय SAS क्राइटेरिया of similarity, triangle ABC similar triangle PQR, ये आपका यहां पर प्रूफ। थैंक यू।